नमस्ते नमस्कार, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल @शिक्षा संस्कार 452 में स्वागत है। मैं आप सभी को क्लास 11वीं विषय भूगोल में अध्याय 1 लेकर आए हैं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए हम लोग देखते हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न कहता है, पहला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला कहता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति किस गैसीय बादल से मानी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, निहारिका से मानी जाती है। हो जाएगा निहारिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निहारिका सिद्धांत किससे संबंधित है? निहारिका सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये जो है सौरमंडल निर्माण से है, यानी सौरमंडल का निर्माण जो हुआ था वह निहारिका सिद्धांत पर ही आधारित है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एस तरंगें किससे नहीं गुजरती है, यानी किस माध्यम से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए है ठोस, ऑप्शन बी है द्रव, ऑप्शन सी है गैस और ऑप्शन डी है क्रस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव हो जाएगा। द्रव से एस तरंग जो है नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी के कोर का मुख्य तत्व क्या है? पृथ्वी के परत कोर है, इसका मुख्य तत्व क्या है? तो इसमें ऑप्शन जो है ए में दिया है सिलिका, ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी में है लोहा निकेल, ऑप्शन डी में है कार्बन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा निकेल, इसके जो है मुख्य तत्व है। लोहा निकेल इसके मुख्य तत्व है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 कहता है, मोह असंतता किसके बीच होती है? मोह असंतता किसके बीच होती है? तो क्रस्ट मेंटल के बीच होती है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मेंटल कोर के बीच होती है, ऑप्शन सी है बाहरी आंतरिक कोर के बीच होती है, ऑप्शन डी है वायुमंडल में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का, क्रस्ट और मेंटल के बीच होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 प्रश्न कहता है, प्लेट विवर्तनिकी का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी मेंटल संवहन, ऑप्शन सी वायुदाब, ऑप्शन डी जल चक्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंटल संवहन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 होगा। 7 नंबर कहता है, पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ? पेंजिया का विभाजन किस युग में हुआ था? इसका ऑप्शन ए है प्रीकैम्बियन, ऑप्शन बी है पिलोजोइक, ऑप्शन सी है मेसोजोइक, ऑप्शन डी है सेनोजोइक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का सी हो जाएगा मेसोजोइक। मेसोजोइक युग में जो है पेंजिया का विभाजन हुआ था, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? तो
इसका ए ऑप्शन कहता है क्रस्ट के कारण, ऑप्शन बी कहता है बाहरी कोर, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी वायुमंडल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाहरी कोर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 नंबर कहता है थियोस्फीयर किसमें शामिल है, यानी पृथ्वी के किस परत में जो है लिथोस्फीयर शामिल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है केवल क्रस्ट, ऑप्शन बी क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ऑप्शन सी पूरा मेंटल, ऑप्शन डी कोर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10। पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है, पृथ्वी की सबसे घनी परत कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा आंतरिक कोर। सही जवाब हो जाएगा आंतरिक कोर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 11। समुद्री तल प्रसार सिद्धांत किसने दिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हैरी हेस। हैरी हेस के द्वारा जो है समुद्री तल प्रसार सिद्धांत दिया गया था। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 12 नंबर। सबसे पुरानी चट्टानें किस युग की है, सबसे पुरानी चट्टान जो है किस युग की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रीकैम्ब्रियन युग की है, प्रीकैम्ब्रियन युग की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितनी है। पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर मानी जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। एस्थेनोस्फीयर किसकी विशेषता है, यानी कि विशेषता क्या है। एस्थेनोस्फीयर की विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता है कि द्रव जैसा व्यवहार करता है, यानी इसका गुण जो है कुछ न कुछ द्रव जैसा पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। ज्वालामुखी जो है मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब प्लेट सीमाओं पर। क्या हो जाएगा, प्लेट सीमाओं पर पाया जाता है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। पृथ्वी का निर्माण होता है 4.6 अरब वर्ष पहले। पृथ्वी का निर्माण कब होता है, 4.6 अरब वर्ष पहले होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी की पहली वायुमंडलीय गैस कौन सी होती है। तो इसका हो जाएगा सही जवाब हाइड्रोजन हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 18 नंबर का था, जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑप्शन सी।
18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में है? यानी पृथ्वी घूर्णन किस दिशा में करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, प्लेटों की गति किससे मापते हैं? प्लेट जो गति करते हैं, पृथ्वी कई प्लेटों से मिलकर के बना हुआ है, वह प्लेट जो गति करती है उसको किससे मापते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा जीपीएस से मापते हैं, जीपीएस से मापा जाता है, जीपीएस से मापा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूर्य। सूर्य है पृथ्वी की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है वह जो है क्रस्ट है, क्रस्ट हो जाएगा सही जवाब। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जियोइड का अर्थ क्या है? जियोइड का अर्थ क्या है? तो जियोइड का अर्थ है ध्रुवों पर चपटा, ध्रुवों पर चपटा, यानी पृथ्वी जो है ध्रुव पर क्या है? चपटा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नंबर कहता है, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार कितने प्रमुख प्लेट हैं? तो प्लेटों की संख्या की बात करें तो प्लेटों की संख्या 7 है, प्लेटों की संख्या 7 है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर कहता है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितनी है? पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है, पृथ्वी की औसत घनत्व 5.5 है। सही जवाब ऑप्शन सी इज राइट आंसर। गुटेनबर्ग असंतता कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी मेंटल कॉर्ड पर होती है। पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग कितना होता है? पृथ्वी के कोर का तापमान लगभग कितना होता है? तो इसका तापमान होता है 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होती है। अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो 6000 ही मान करके चलते हैं, 6000 रहेगा ऑप्शन में, तो उसको टिक कर देंगे, सही जवाब हो जाएगा, नंबर रिजर्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 कहता है, सी फ्लोरर स्प्रेडिंग कहाँ होता है? तो ये जो होता है महासागर मध्य रीज में होता है, महासागर मध्य रीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न,
पृथ्वी का घूर्णन धीरे धीरे क्यों घट रहा है? तो इसका मुख्य वजह यही बताया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल जो है बढ़ रही है। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ रही है, इस कारण से जो है पृथ्वी की घूर्णन धीरे धीरे घट रही है। चंद्रमा के गुरुत्व बल जो है बढ़ने के कारण। अगला प्रश्न कीजिए। और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन कब बढ़ जाती है? दो अरब वर्ष जो है बाद बढ़ जाती है। 2 अरब वर्ष बाद जाकर के ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30। सुपर कॉन्टिनेंट चक्र क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाद्वीपों का बार बार बनना। महाद्वीप बार बार बनता है, उस घटना को क्या कहते हैं? सुपर कॉन्टिनेंट क्या है ये? तो महाद्वीपों का बार बार बनना। पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी ऊष्मा किससे आती है? पृथ्वी के अंदर रेडियोधर्मी ऊर्जा किससे आती है? तो ये ऊर्जा आती है यूरेनियम के कारण आती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा यूरेनियम। अगला प्रश्न, सबसे सक्रिय प्लेट सीमा कौन सी है? सबसे सक्रिय प्लेट सीमा कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अभिसारी रूपांतर। ऑप्शन डी सभी। तो सभी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी के अंदर दाब अधिक क्यों होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है अधिक होता है। गुरुत्व अधिक पाए जाने के कारण से पृथ्वी के अंदर दाब अधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, रिंग ऑफ फायर कहाँ है? रिंग ऑफ फायर कहाँ है? तो ये जो है प्रशांत महासागर में है। कहाँ है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन था? पृथ्वी के सबसे पुराना जीव था बैक्टीरिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव था बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्लेट विवर्तनिकी में सबडक्शन क्या है? सबडक्शन क्या है? ये जो नीचे धंसना, यानी पृथ्वी को नीचे धंसने की घटना को सबडक्शन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी को नीचे धंसने की क्रिया को सबडक्शन कहते हैं। कब धंसेगा? तो जब भूकंप आएगा। पृथ्वी की सबसे अधिक ऊष्मा किस परत में है? ये जो है कोर में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का मुख्य कारण है क्या है? तो आंतरिक प्लस बाह्य बल। आंतरिक प्लस बाह्य बल। ऑप्शन
बी इज राइट आंसर। ज्वालामुखी से निकलने वाला पिघला पदार्थ है, क्या है? तो लावा है, मैग्मा। मैग्मा लावा होगा इसका सही जवाब। पृथ्वी की सबसे तेज प्लेट कौन सी है? पृथ्वी की सबसे तेज प्लेट कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय प्लेट, ऑप्शन ए। पृथ्वी की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन बी। पृथ्वी की उत्पत्ति में अक्रेशन का अर्थ है, क्या अर्थ है? जुड़ना। अक्रेशन का अर्थ है जुड़ना। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसे रोकता है? चुंबकीय क्षेत्र किसे रोकता है? तो ये जो सौर पवन को रोकता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पृथ्वी का आंतरिक कोर कैसा है? पृथ्वी का आंतरिक कोर कैसा है? तो ये जो ठोस रूप में पाया जाता है, किस अवस्था में? ठोस अवस्था, ऑप्शन बी। पृथ्वी का बाहरी कोर कैसा है? तो ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, आंतरिक ठोस, बाहरी द्रव, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। भूगर्भीय समय पैमाना किसे दर्शाता है? पृथ्वी का इतिहास को दर्शाता है, पृथ्वी का इतिहास, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पृथ्वी पर सबसे पहले महासागर कैसे बना? तो ज्वालामुखी गैस से। किससे बना है? ज्वालामुखी गैस से बना है। पृथ्वी की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र कौन है? यानी जापान देश में जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी सक्रिय है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और लास्ट प्रश्न होगा वो, पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? पृथ्वी का उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई? तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अक्रेशन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक्रेशन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने क्लास 11वीं के भूगोल विषय के पहला अध्याय पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास अध्याय से 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न देखे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। साथ ही 11वीं बच्चे अगर सीरियस होकर के पढ़ते हैं तो आगे का भविष्य में कभी भी दिक्कत होने की कोई संभावना नहीं रहेगा। तो सभी लोग अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल @ शिक्षा संस्कार 452। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।